स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज हम क्लास 7 के हिस्ट्री के 4th चैप्टर जिसका नाम मुगल अंपायर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। दोस्तों, मुगल अंपायर अपने आप में इतिहास में सबसे अलग और ताकतवर अंपायर माना जाता है। देश के इतिहास की बात शुरू करें, अगर मध्यकालीन इतिहास की बात शुरू करें तो आपको बताऊंगा मैं कि मुगल अंपायर अपने आप में मोस्ट पावरफुल और उसके सभी राजा, सभी शासक अपने आप में प्रोमिनेंट थे, जाने जाते हैं। आज भी इतिहास में उनका नाम बहुत ही अलग तरीके से लिया जाता है। एक बड़ी शासन सत्ता, मुगलों ने पूरे देश पे, लगभग पूरे देश पे अपना शासन किया। उनकी अंपायर सबसे बड़ी मानी जाती है और केवल वह उनके शासन करने के कारण केवल उनकी आर्मी या ताकतवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि उदारवादिता भी था। लोगों के प्रति उदारवादी रवैया भी था। समाज को, देश को, अपने लोगों को जोड़ के रखने का भी तरीका था। कुछ मुद्दों पे थोड़ा सा अलग थे, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने राज्य की सीमाओं का बढ़ाना, उसकी राज्य की सीमा के अंदर लोगों की अपने न्याय उचित रक्षा करना, ये मुगल अंपायर करते थे। तो कहते हैं ताकतवर, मुगलों में कहा जाता है कि 6 मुगल शासक जो है ताकतवर माने गए हैं और इसमें शुरुआत होती है बाबर से। 1526 यह वह समय था जब बाबर शासन सत्ता में मुगल अंपायर के तौर पे पहली बार गद्दी पे बैठा। फर्स्ट मुगल अंपायर था। वह एक छोटे से फरगना, एक जगह है सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान में, वहां पे उसका जन्म होता है और 12 साल की उम्र में वह फरगना का शासक बन जाता है। छोटा सा एरिया, 1491 में लगभग। और उसने एक शासक था जिसका नाम था समरकंद, उसको हराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। 1504 में उसने काबुल को जीता और उसके बाद से उसने फरगना पर अपना शासन सत्ता बनाने की पूरी कोशिश की। उस समय दिल्ली सल्तनत पे लोधी शासक हुआ करते थे। लोधियों की सेना काफी बड़ी थी। लोधियों से लेकिन जो लोकल रूलर थे, छोटे छोटे शासक थे, वो खुश नहीं थे। अब यहां से बाबर को एक अच्छा ट्रेंड मिल गया। उसने उन छोटे छोटे शासकों को अपने अंदर मिलाकर और लोधीस पे अटैक किया और अटैक करके लोधी वंश को हटाकर खुद शासन सत्ता पर बैठा। और यहां होता है पहला पानीपत का युद्ध 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी बाबर को फेस करता है। लोधी की बड़ी सेना और बाबर के सामने लड़ाई लड़ती है, लेकिन बाबर की अच्छी युद्ध नीति की वजह से, यह वार कई दिनों तक चला था, कई वर्षों तक चला। उसकी अच्छी नीति की वजह से, इफिशियंस आर्टिलरी की वजह से उसको जीत हासिल हुई। इब्राहिम लोधी को वो हरा देता है और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमा लेता है। और इसके बाद से ही शुरू होता है मुगलों का शासनकाल के उदय का समय। इसके बाद बाबर के शासनकाल में वह उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद से उसका पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र नैसुरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, वह राजगद्दी संभालता है। हुमायूं अपने आप में बहुत ही लिबरल शासक था। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, हिंदल और अक्सारी। लेकिन इन सब में हुमायूं बहुत शासक जो है बहुत ही लिबरल था। उसको बाबर लकी भी मानता था। हर समस्या के लिए बाबर उसको बहुत प्यार करता था। हुमायूं अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। अपने भाइयों को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रखा। छोटे छोटे राज्य थे उसको संभालने के लिए दिया, लेकिन उसके भाई उससे खुश नहीं थे। स्ट्रगल के समय में काफी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने ही भाइयों के बीच में उसे द्वेष की भावना नजर आने लगी राजगद्दी को लेकर। वैसे भी राजगद्दी अपने आप में द्वेष पैदा कर देती है। इस शासन सभी काल में एक फेज आता है जिसमें पहले फेज में स्ट्रगल और स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। इसमें उसको एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी शेर शाह सूरी से।
और बहादुर शाह से गुजरात के। हुमायूं और शेर शाह सूरी ने एक लड़ाई लड़ी। पहली बार हुमायूं चुनार के किले को कब्जे में ले लेता है। हुमायूं जो है गुजरात और मालवा के कब्जे को ले लेता है, लेकिन इसके बाद कॉन्सोलिडेट जो लगातार अपने युद्ध लड़ने की वजह से आर्मी की जो शक्ति वह कमजोर होने लगी थी, धन की हानि होने लगी थी। आपको पता ही है कि लड़ाई लड़ने में बहुत सारी धन की हानि भी होती है। इधर बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं के लिए काफी मुश्किल साबित होने लगा। अफगान के साथ लड़ाई उसकी, शेर शाह ड्रॉप करता है हुमायूं को, कट आउट ऑफ हिज किंगडम, अपने किंगडम से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इधर हुमायूं वहां जाने से मना कर देता है। वहां हुमायूं 15 साल तक वहां शासन करता है और इसके बाद अंतिम फेज में हुमायूं ने अपने काबुल को अपना बेस बनाया और शेर शाह सूरी जो हुमायूं को हराकर शासन सत्ता अपने ले लिया था, अब यहां से काबुल को अपना सेंटर बनाकर हुमायूं एक रणनीति करता है, ताकत बनाता है, आर्मी खड़ा करता है कि हम कैसे वापस अपनी ताकत, अपनी सत्ता हासिल कर पाए। और इसी के बाद वह अटैक करना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। अब यहां से शेर शाह सूरी के शासनकाल की शुरुआत होती है। शेर शाह सूरी मोस्ट फेवर रूलर माना जाता है सुर डायनेस्टी का। शेर शाह अफगान जागीरदार था, जौनपुर के उत्तर प्रदेश का, उसका बेटा था। उसका रियल नाम फरीद खान था। आपको कई बार यह भी सुनने को मिलेगा, कई बार आपने सड़कों का नाम सुने होंगे शेर शाह सूरी। ये जो जीटी रोड है, ये जो सड़कें बनी, इसकी शुरुआत शेर शाह से शुरू हुई थी। वह बहुत ही अच्छा शासक के रूप में इस मामले में माना जाता है। उसने अपनी शासन सत्ता झेलम और हिमालय के नर्मदा तक फैलाई, अपनी आर्मी बढ़ाई और बहुत सारे ऐसे वेलफेयर में काम किए जो उसे करने चाहिए थे। कुएं खुदवाना, आश्रय बनवाना, तमाम चीजें। और वह पहला ऐसा शासक जिसने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, एक बहुत बड़ा काम, क्योंकि यह उस दौर की शुरुआत थी जब लोग अब व्यापारिक रूप से आगे बढ़ रहे थे। ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया, एक अच्छा न्यायपूर्वक शासक था। यह एक अपने आप में अलग पहचान थी उसमें। और इसके बाद फिर समय आता है अकबर का। अगले वीडियो में आपको अकबर के बारे में बताएंगे। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।